हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आज मैं गोल्ड की वीकली एनालिसिस करने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गोल्ड जो है नेक्स्ट वीक में कैसे परफॉर्म कर सकता है मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो आप लोग अपनी खुद की प्रेडिक्शन से ही आप लोग ट्रेड लेना। बाद में आप लोगों का अगर कुछ होता है, लॉस होता है, तो आप मेरे को ब्लेम मत करना कि भाई आपने ऐसा बताया था, वैसा बताया था और ये हो गया मेरे साथ। ये सिर्फ मैं एक अपनी हिसाब से बताऊंगा आप लोगों को कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो जस्ट ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है मार्केट को देख करके कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, तो आप उसको देख करके हमारी वीडियो देख करके आप काफ़ी सारी चीज़ों को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। सीधा हम चलते हैं चार्ट पर और चार्ट पर चल के देखते हैं कि मार्केट जो है क्या करने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम गोल्ड को वीकली उस पर देखेंगे, वीकली कैंडल पर देखेंगे। ठीक है, आप लोग खाली वॉल्यूम देखिए इसमें सबसे पहले। ठीक है, गोल्ड का जो वॉल्यूम है, जो ये ट्रेड हो रहा है गोल्ड वीकली में, अब वॉल्यूम ऐसा भर भर के है इसके अंदर। और गोल्ड का जो ये हायर हाई है, ठीक है, 2532 का एक हायर हाई है जो मार्केट का ऑल टाइम हाई है। ठीक है, और इस लेवल के नीचे गोल्ड आ ही नहीं पा रहा है। मार्केट आता है इधर तक। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एक सेकेंड। ठीक है, ये एक लेवल है गोल्ड का, ये 2200 हो गया, ये 2431 का एक लेवल है। ठीक है, जो गोल्ड लास्ट टाइम ब्रेक करके ऊपर गया था। ठीक है, उसके बाद गोल्ड इस लेवल पर आया ही नहीं है बहुत टाइम से। ठीक है, तो वीकली हम देख पा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएगा, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई। अब मैंने आप लोगों को एक लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि गोल्ड सिर्फ क्या कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई वाले एक फॉर्मेट में सिर्फ हायर हाई मारता जा रहा है। ठीक है, और उससे ये समझ में आता है कि भाई गोल्ड जो है किसी भी तरह से नीचे आने की प्लानिंग में तो नहीं है। ठीक है, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हमें ट्रेंड को ही फॉलो करना है, क्योंकि गोल्ड बुलिश है तो हमें बुलिश साइड में ही हमेशा एंट्री करने की देखनी है। और मैं लोगों को हमेशा बाय साइड की ही ट्रेड देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जो है गोल्ड क्या कर रहा है। ठीक है, ये वाला लेवल मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, गोल्ड इस लेवल पे पहले ट्रेड हो रहा था कुछ टाइम तक। ठीक है, ये इस लेवल पे ट्रेड हो रहा था। जब इस लेवल को ब्रेक किया गोल्ड ने, ये वाला लेवल है, इसको अपन बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, गोल्ड पहले इस लेवल को ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के ट्रेड होता था। ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, जिधर से मार्केट टैप करता था गिर जाता था, टैप करता था गिर जाता था। फाइनली गोल्ड को इतनी लिक्विडिटी मिल गई इसके ऊपर कि उसने इसको ब्रेक करके इस लेवल को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया। सपोर्ट रेजिस्टेंस बना बना के ऊपर नीचे जाता था। उसके बाद गोल्ड ने इसको ब्रेक किया और इसके बाद अभी इस लेवल को जो देखो, आप लोग देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कितनी बार इस रेजिस्टेंस जोन को गोल्ड ने टैप किया है। ठीक है, आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये एक सपोर्ट हो गया गोल्ड के लिए। सिर्फ और सिर्फ इसी जोन को जो है कंसोलिडेट कर रहा है। आप लोग सोच के देखिए कि गोल्ड अगर गिरना होता तो गिर के यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था। ठीक है, पर वो गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि गोल्ड को लिक्विडिटी मिल रही है ऊपर। ठीक है, मार्केट में जितनी तेजी से सेलिंग होती है उससे 4 गुनी स्पीड से बाइंग हो रही है। देखो यहाँ पे, देखो आप लोग 12 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक की कैंडल देखो, सबसे बड़ी कैंडल ये है। 29 तारीख की कैंडल है जिसमें सबसे हैवी वॉल्यूम था। ठीक है, बाय साइड के लिए। अभी आप न्यूज़ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा हैवी वॉल्यूम वाली कैंडल यही है जिसमें भर भर के वॉल्यूम था। और ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। आप अभी फिलहाल के लिए अगर गोल्ड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड करेंगे ना, तो ज़बरदस्त पैसा बनेगा। और हमेशा ट्राई करें कि बाय साइड ही जाने का ट्राई करें, क्योंकि गोल्ड अभी बहुत ज़्यादा ट्रैपी है। ठीक है, वो सब फंसाने का ट्राई कर रहा है। हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे गोल्ड को देखते हैं। ये देखिए, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि गोल्ड क्या कर रहा है। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये एक लेवल था पहले गोल्ड का जिस पे ये ट्रेड हो रहा था। उसके बाद इसको इसने ब्रेक किया और इसके बाद इसने जाके यहाँ को इसको रेजिस्टेंस बना लिया और इसके बाद इसको सपोर्ट बना लिया। ये 2472 का जो लेवल है, 24 से 72 जो भी है, 2475 के लेवल को ब्रेक करके, ठीक है, नीचे जाता है गोल्ड अगर। ठीक है, देखिए आपने देख सकते हैं, आप इसको ब्रेक करने का उसने लास्ट टाइम ट्राई किया था। ठीक है, बट ये ब्रेक नहीं कर पाया। पर गोल्ड अभी क्या कर रहा है, हायर हाई का फॉर्म कर रहा है, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो। ठीक है, पर ये क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस जोन है, इधर पर इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है कि बार बार गोल्ड जस्ट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, सातवां अटेम्प्ट अब इसके बाद ये है जो, अब इसके बाद 8वां अटेम्प्ट रहेगा गोल्ड के लिए। और हम इस लेवल को भी हम नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, इस लेवल को भी आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इधर से भी गोल्ड में सेलिंग आ रही है। ठीक है,
4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं 2508 वाला लेवल है ये, आप मार्क करके रखिएगा इसको भी अपने चार्ट पर, ठीक है। 2508 वाला लेवल है ये, ध्यान से इसको आप मार्क करके रखिए। इस लेवल को मार्केट टैप करेगा, ठीक है। टैप करके यहाँ पे करेक्शन के लिए मार्केट नीचे आ सकता है इस लेवल तक वापस। तो आप लोग अगर बाई सेल साइड के लिए एंट्री बनाने का ट्राई कर रहे हैं, पर ट्रेड लेने के पहले आप लोगों को कंफर्मेशन लेना है 5 मिनट की, एक मिनिमम एक 5 मिनट की रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। रेड कैंडल बननी चाहिए डाउन साइड के लिए, और एक सॉलिड कंफर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड बाय साइड में बुलिश है, ठीक है। तो आपको फंसा करके थोड़ा बहुत नीचे ला करके और आपको ऊपर ले जा सकता है वापस, और आपका एसएल वगैरह खा सकता है। तो इससे अच्छा भाई आप ट्राई करें, जब गोल्ड नीचे आए, सपोर्ट पर आए, तब आप उसको बाय करो। जैसे रेजिस्टेंस के आसपास जाए तो उसको आप सेल कर दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में ही 500 पिप्स का मूव आ रहा है, ठीक है, बार बार आ रहा है। 200-300 पिप्स कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमने पिछली लाइव स्ट्रीम पे भी अपने जो है मूव को कैप्चर किया था। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड मैं आप लोगों को देख लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है गाइस। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अब हम आपको गोल्ड को दिखाते हैं। ये एक लेवल देखिए आप, मैंने कैसे लेवल्स को मार्क करके रखा है ना, आप लोग देख सकते हैं। गोल्ड के लिए एक सपोर्ट लेवल ये है, सबसे अच्छा सपोर्ट लेवल है 2438 का। इसको टैप करके गोल्ड ऊपर चला गया था, उसके बाद बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए गोल्ड के लिए गोल्ड का सपोर्ट लेवल है 2474 का, ठीक है। इस लेवल को टैप करके बार बार गोल्ड ऊपर जा रहा है, और ये एक सपोर्ट, इसका एक रेजिस्टेंस है 2524 का, बार बार इसको टैप करके गोल्ड नीचे गिर रहा है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करना है। ब्रेकआउट का इंतजार करो, जब एक अच्छी खासी कैंडल बन जाए नीचे से सपोर्ट के पास से, एक ग्रीन कैंडल बन जाए 15 मिनट की या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप उसको बाय कर सकते हो इस लो कैंडल की लो का एसएल दे करके, ठीक है। आप इसको लॉन्ग कर सकते हो कम से कम 2526-27 तक के लिए। और आई थिंक अभी एनएफपी आई थी तो डेटा यूएस के लिए ख़राब आया था, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है कि जो है गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करके सीधे ऊपर निकलेगा, और ये जो यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर की जो लिक्विडिटी पड़ी है गोल्ड के पास सेल साइड की, इसको खा करके और एक नया ऑल टाइम हाई मारेगा और इसको रिटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक फैक्टर ये है, पर गोल्ड अभी भी बुलिश है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के लिए ही जाना है, गोल्ड में हमें सेल नहीं करना है गाइस। तो इस चीज़ का बहुत आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप गोल्ड को देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ बुलिश ही आपको बुलिश काइंड ऑफ करेक्टर दिखाएगा, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी आप अगर ट्रेड करोगे, इस लेवल से लेके इस लेवल को ही अगर आप इसको रेजिस्टेंस बना लेते हो, इसको सपोर्ट बना लेते हो, बार बार इस लेवल को टैप करे आप बाय कर लो। इस लेवल पे जैसे ही पहुंचे तो इसमें हाफ क्वांटिटी 75% क्वांटिटी को आप सेल कर सकते हो। इधर से इधर तक का ही मूव 50-60-70 का है, ठीक है। आराम से 70-75 पिप्स आपकी डेली 2-3 दिन में ही कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि ये आप देख सकते हो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा मूव आ रहा है, बार बार नीचे से ऊपर बाइंग सेलिंग हो रही है, ठीक है। बीच में आप लोगों को नहीं घुसना है। अब हम आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गोल्ड को दिखाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले, ठीक है। लेवल्स को छोड़ो, मैंने कैसे मार्क करके रखा वो मैंने अपने हिसाब से मार्क करके रखा, मेरे को समझ में आता है वो लेवल्स, ठीक है। ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे आप लोगों को एक ट्रेड दी थी, ठीक है। ये देखो लाइव स्ट्रीम पे मैंने ये 180 पिप्स का मूव दिया था आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये एक मूव दिया था आप लोगों को ब्रेकआउट के बाद 50 पिप्स का, एक 70 पे 50 से 70 पिप्स हमने इसमें कैप्चर किए थे, 50 से 60 पिप्स इसमें कैप्चर किए थे। इस वाले मूव में भी हमने काफ़ी अच्छा 70 पिप्स का मूव कैप्चर किया था 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो कल की लाइव स्ट्रीम पे आप लोगों को एक सेल साइड की एंट्री दी थी, देखो परफेक्ट ऐसे जो है हमारा टीपी हिट हुआ था, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने भी ये मूव्स को कैप्चर किया है आप लोग देख सकते हैं 100 150 पिप्स के मूव हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं गाइस, एनालिसिस से हो रही है। मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड हो रहा है। जैसे ही अपना सपोर्ट ब्रेक करे, रेजिस्टेंस ब्रेक करे, आप एंट्री बना लो छोटे से लॉट के साथ। जैसे ही आपको लगे कि भाई मेरा छोटा सा लॉट अब अच्छा प्रॉफिट देने लगा, तो एक बड़े लॉट्स के साथ में आप एंटर कर सकते हो अपनी ट्रेड में। उससे होगा ये कि आपका बड़ा लॉस तो नहीं होगा, और अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपका एक छोटा सा लॉस होगा, बट अगर ट्रेड अगर आपके फेवर में चली गई तो आपका वही एक छोटा सा जो लॉस हुआ है, जो एसएल हिट हुआ, वही आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जा सकता है, ठीक है। रिस्क आपको लेना पड़ेगा, मार्केट है गाइस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस ये आपका कराएगा ही, ठीक है। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने ये गोल्ड को देखा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो गाइज यही थी आज की हमारे गोल्ड की वीकली एनालिसिस, ठीक है। गोल्ड बुलिश है,
अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आप आराम से 50-50 पिप्स कैप्चर कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी, ठीक है। और यही मैं आपको प्लान, मैं तो देखो यार मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मेरा डेली टारगेट है $100 $150 समथिंग का, तो मेरा तो डेली टारगेट मैं ऐसे स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम अपने गोल्ड को देखते हैं, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे स्कैल्प करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मेरा 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैंने इस मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दी ये वाली, ठीक है। मैंने बोला भाई यहाँ से बाय कर लो आप लोग, ठीक है। मैंने यहाँ से बाय किया एग्जैक्ट, यहाँ से एक आध अच्छा कैंडल बनने का वेट करके मैंने यहाँ आप लोगों के सामने बाय कर लिया, ठीक है। आप लोगों को बोला यहाँ से आप बाय कर लो रनिंग कैंडल में, आपने बाय किया। आई नो मेरे को कि एसएल बहुत लंबा बन रहा है, बट जब मैं लॉन्ग करता हूँ अपनी पोजीशंस को तो एसएल भी लंबा देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि मार्केट करेक्शन करने के लिए हल्का फुल्का नीचे आता है, उसके बाद फिर वो अच्छा पुल बैक लेके ऊपर चला जाता है, क्योंकि मार्केट बुलिश है, ठीक है। मैंने यहाँ से ट्रेड ओपन की 0.50 लॉट के साथ। जैसे ही मार्केट यहाँ कहीं तक आएगा मेरे को आराम से 20-25 हज़ार रुपये, 16,000 17,000 का प्रॉफिट दिखने लगता है, ठीक है। मेरे को ऑलमोस्ट $150 का प्रॉफिट दिखने लगता है। मैं सट से अपनी पोजीशन को पूरा का पूरा लॉट बुक करके फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा डेली टारगेट हो गया अचीव, ठीक है। मेरा दिन का 10,000 से लेकर 15,000 रुपये कमाने का ही टारगेट है, मैं उससे ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, ठीक है। और अगर भगवान ने ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया, क्योंकि मैं दूसरी पेयर्स में भी ट्रेड करता हूँ, उन पर ट्रेड मेरी ऑन रहती है, तो उन पे जो प्रॉफिट आ जाता है सो वो हमारे लिए परफेक्ट है। पर आप लोग देख सकते हैं मेरे लेवल्स कैसे प्ले हुए हैं, ठीक है। ये कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल किया, ये कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल किया, ठीक है। ये सारे के सारे जो एसएल्स हैं कॉस्ट टू कॉस्ट हैं और सब बढ़िया प्रॉफिट दे के गए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये हमारे लेवल से जो प्ले हो रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही प्ले हो रहे हैं। मैं आप लोगों को एसएमसीज के बारे में भी समझाऊंगा, ठीक है। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऐसे वर्क करती है जब मार्केट को स्विंग बनाना होता है। देखिए ये एक लेवल था, ये वाला मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना था सेल साइड के लिए। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ बड़े टाइम फ्रेम पे, मार्केट ने हल्का सा सेल साइड के लिए बंदों को दिखाया कि भाई सेल हो रहा, बंदे जैसे एंटर हुए उसके बाद मार्केट ने एक स्विंग बना करके देखो क्या किया मार्केट ने किया, क्या आप लोग देख सकते हैं स्विंग बना करके कैसा गया ऊपर। ये देखो स्विंग बना के सीधे यहाँ आके रुक गया, यहाँ पे न्यूज़ आई, न्यूज़ में मार्केट नीचे आया एक बार और सीधे ऊपर चला गया, और सीधे कहाँ चला गया देखो 2528 तक चला गया मार्केट। इसमें मैंने ट्रेड ली थी, इसमें 12-13 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था मेरा। $128-130 के आसपास का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, इसमें मैंने ट्रेड ली थी, ठीक है। बट मैंने कहाँ ली थी मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा स्कैल्प किया था इस लेवल पे, जब गोल्ड एकदम ऊपर भागने के लिए ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे मैंने जस्ट एक 0.50 की लॉट खोली और खोलते ही मैंने उसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि एक सिंगल कैंडल बन गई थी अच्छी खासी, और वो भी मैंने लाइव स्ट्रीम पे लिया था। ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों को छुपा करके लिया था, वो भी मैंने लाइव स्ट्रीम पर लिया था। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया है मैंने, जिससे आप लोगों को समझ में आया कि गोल्ड क्या कर रहा है, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, किसी और ट्यूटोरियल के साथ, ठीक है। और हमको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें गाइस, और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने अपने बायो में डाल दी है। और मैंने आप लोगों के लिए, अगर आप एक्सएनएस ब्रोकर का यूज़ करते हैं तो मैंने एक्सएनएस टीम से बात करके आप लोगों के लिए गोल्ड में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने उसमें आप लोगों के लिए 11% स्प्रेड का कम करवा दिया है, ठीक है। तो आप अगर अकाउंट वगैरह खोलना चाहते हैं या मेरा आईबी यूज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना। आप मेरा आईबी यूज़ करोगे तो आपका जो स्प्रेड 20-25% का जो स्प्रेड लगता है वो सीधे आपका 11% पे आ जाएगा, और आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस कम से कम होगा, ठीक है। और स्प्रेड भी बहुत कम लगेगा। ट्रेड ओपन करने के बाद जो आपका लॉस है, एक लॉट खोलने के बाद आपका जो लॉस 2 से 4 हज़ार रुपये दिखाता है, वहाँ पे आपका 1200-1300 रुपये हो जाएगा लॉट खोलने के बाद। और अगर हल्का पुल्का भी मूव आएगा आपके मार्केट में, आपके प्राइस के पास से हल्का पुल्का भी मूव आएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। चाहे छोटा लॉट से आप ट्रेड करो, चाहे बड़े लॉट से ट्रेड करो, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो अगर आप लोगों को किसी तरह से भी मेरा ये एक्सएनएस का 11% वाला बेनिफिट चाहिए है तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट में मैसेज कर देना, या फिर मुझे को टेलीग्राम में कांटेक्ट कर लेना। मैं वहाँ पर अभी लिंक वगैरह सब डाल दूंगा अपने एक्सएनएस की। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा गाइस, और कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइस मिलते हैं कल से लाइव स्ट्रीम पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।